एमए इंग्लिश एमएड का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ। जब से पाकिस्तान बना इनको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान को कौन सी तालीम देनी होती है। बीएससी करने के बाद अनपढ़ों की दुकान पर हाथ सीधा करें। मेरे 11 बच्चे हैं। तो वो भी पढ़ रहे हैं? नहीं, मैंने क्यों पढ़ाना। मैंने तब पढ़ाऊँ कि ये तालीम हो। तालीम कौन सी है? ये तालीम तो नहीं है। ये तो द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान लीड टू जंगल नॉट सिटी। सियासी निज़ाम में सियासत की वजह से मिलती हैं नौकरियाँ, यानी कि वो लेन देने की बात पर है। मेरिट को कौन देखता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। नाज़रीन, वक्त और हालात इंसान से वो कुछ करवा देते हैं कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद है, जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए हिस्ट्री किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, लेकिन फिर भी रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो रिक्शा ही क्यों चलाते हैं? इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने एमए इंग्लिश हिस्ट्री पाक स्टडी और एमएड ये मैंने किया हुआ, पीटीसी भी मैंने किया हुआ। तो ये एमए इंग्लिश एमएड का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मेयार के मुताबिक मुझे नौकरी नहीं मिली, तो अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया था जब आपने डिग्री? हम करते थे 3-4 माह पहले की बात है कि 2200 उन्होंने प्रोफेसर लेने थे और तकरीबन 4.5 लाख दरख्वास्त थी। हमारा पाकिस्तान जो है अब वो खरीद फरोख्त पर है, यानी कि वो लेन देने की बात पर है। मेरिट को कौन देखता है? यानी मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं मैं लगाता। मैं ये कहता हूँ ये लोग जब पढ़ कर जो आते हैं, नकलें लगा कर आते हैं, इतने वो अब उनको डायरेक्ट नहीं आता, पैसे नहीं आते, ये टेंशन नहीं आते, और वो FSC MSc का कैसे उन्होंने की? गलत की है। उन्होंने नकलें लगाई हैं या कहीं उन्होंने कुछ करके वो जब यहाँ आते हैं तो हमने दिन रात जो मेहनत किया हम पीछे हो जाते हैं। वो फर्स्ट डिवीज़नों में आते हैं, हम थर्ड डिवीज़नों में, सेकंड डिवीज़नों में आते हैं, वो आगे चले जाते हैं। फिर यह है कि जो हमारा जो पाकिस्तान का जो निज़ाम जो है वो सियासी निज़ाम है। तो सियासी निज़ाम में सियासत की वजह से मिलती हैं नौकरियाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 11 बच्चे हैं। तो वो भी पढ़ रहे हैं? नहीं, मैंने क्यों पढ़ाना। मैंने क्यों नहीं पढ़ाना? ये मैं तो तब पढ़ाऊँ कि ये तालीम हो। तालीम कौन सी है? ये तालीम तो नहीं है। ये तो द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान लीड टू जंगल नॉट सिटी। ये तो ये कौन सी तालीम की बात करते हैं? ये नज़मों की मीर तकी मीर तो सौदा गालब पढ़ाना चाहते हैं, ड्रामे नावल पढ़ाना चाहते हैं। ये किस काम आएगी? हम तो कहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जाए और शाम को 4 पैसे लेकर आए। तो फ़न की ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। तो इनको इतना नहीं पता कि ये डेवलपिंग कंट्री की तालीम क्या होती है। मैंने इसको बगौर मैंने मुताला किया कि वो तालीम ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन शुड बी गिवन ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारे पाकिस्तान की जो तालीम जो है वो ऑब्जर्वेशन है। हमें टेक्निकल नहीं पढ़ाया जाता, हमें वर्बल पढ़ाया जाता है। आपने किताबें भी लिखी हैं, कितनी किताबें लिख चुके हैं आप अभी तक? 4 किताबें लिख चुका हूँ और भी लिख रहा हूँ मैं। कौन सी क्लास की? मैंने क्लास तो सब की एमए तक की है, 10th किसको आते हैं। तो ये है कि बहुत ज़्यादा मसला है हमारे यहाँ पर कि ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों को टेस्ट नहीं आते होते। मेरे पास आए 3 दिन के अंदर उसको टेंशन आए तो मैं हर किस्म का जुर्माना देने को तैयार हूँ। आप टीचिंग की फील्ड में क्यों नहीं जाते? मैंने ट्राइयाँ की हैं, कुछ 6,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। खर्चे पूरे नहीं होते उसमें? खर्चा पूरा, वो तो बिजली का बिल आ जाता है इससे। अब खर्चे की क्या बात करते हैं? बिजली का बिल कितना आता है ये आप देखें। तो मैंने हाई स्कूल, गवर्नमेंट का हाई स्कूल से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा हम ज़्यादा हम 8,000 रुपये दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम दे। अब बताएंगे सुबह मैं 8 बजे जाऊँ और 4 बजे घर वापस आऊँ तो मेरी एक सवारी आए तो 200, 300, 400 की सवारी मिल जाती। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ जाने की? मेरा आपसे आखिरी सवाल कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को क्या कहेंगे आप? क्या आप उनको राय देना चाहेंगे कि क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो ज़रूरी हो गई हैं अब हमारे बच्चों को टेक्निकल तालीम देने के लिए? मैं ये कहता हूँ कि अभी जब से पाकिस्तान बना इनको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान को कौन सी तालीम देनी होती है। पाकिस्तान के अवाम को काम सिखाएं कि काम कैसे होते हैं। ये बाहर से मंगवा लेते चीज़ें, वो अपना खाता पूरा कर लेते हैं। बाहर से क्यों मंगवाते चीज़ें? तकनीक मंगवाएं कि अब चीज़ें मंगवाएं। ये तो पकी पकाई खीर खाने की बात है। खाली जब तक वो पकाता रहेगा खाते रहे, जो खुद पकाने पड़े नहीं। तो फिर खीर पकाने सीखें, फ़न सीखें, उनसे फ़न लें, ये चीज़ें ना लें आप। तो हमारा बीएससी आप अगर आप बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद टेक्निकल नहीं करने के बाद अनपढ़ों की दुकान पर हाथ सीधा करें। बिल्कुल ऐसे ही है।
वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ इंजीनियर इलेक्ट्रिशियनों की दुकानों पर हाँ, बैठे होते वो उधर बैठे हो। जबकि अनपढ़, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद अनपढ़ों की तो दुकान पर जाना पड़ता है कि वहाँ जाकर काम सीखो। कोई वेल्डिंग का काम सीख रहा है, कोई कुछ नहीं, हाथ सीधे नहीं है, सिर्फ वो संदें दी हुई हैं, बाकी काम नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में आप 10 साल भी आप जाएँ, कोई फंड लेकर नहीं आएंगे, स्वयं आप वर्बली तौर पर आपको वो थ्योरियाँ याद कराती जाएंगे, हाथ से नहीं कराना। बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद थे, जिनकी जो डिग्रियाँ हैं वो इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ ली और बजाय कि वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते, उन्हें जॉब भी नहीं मिली कि जितने उनके खर्चे थे वो पूरे ही नहीं होते थे जितनी की जॉब इनको मिलती थी। तो वो मजबूर हो गए कि वो रिक्शा चलाने पर। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत है कि कुछ इनोवेशंस लेकर आएँ, हमारे बच्चों को सिर्फ वर्बल ना पढ़ाया जाए, सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, उन्हें टेक्निकल भी कुछ सिखाया जाए। क्योंकि जब वो किसी भी फर्म में जाते हैं, कोई इंजीनियर जब किसी फर्म में जाता है तो उसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें फिर एक्सपीरियंस ही पढ़ाया जाए यूनिवर्सिटियों के अंदर, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए। तो इस वक्त मोहम्मद सलीम साहब के ऊपर जो बीती है वो इस वक्त हर दूसरे पाकिस्तानी के साथ, हर दूसरे तालिब इल्म के साथ बीत रही है। तो उम्मीद है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को समझें और इसके अंदर जो नई इस्लाहात करने की ज़रूरत है वो करें। इसी के साथ अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।